हर साल 17th मई को एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जो आम फहम लफ्ज़ों में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से हम जानते हैं, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ताकि लोगों में इस बीमारी के हवाले से एक अवेयरनेस आ जाए। ये ब्लड प्रेशर की जो ये डिज़ीज़ है, इट इज़ द कॉमनेस्ट डिज़ीज़, न सिर्फ दुनिया भर के इलाकों में बल्कि कश्मीर के हवाले से अगर आप देखोगे, दिस इज़ नंबर 1 डिज़ीज़। एंड इसको साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं हम इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्योंकि इसमें अलामतें नहीं हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे या होम मॉनिटरिंग करके ब्लड प्रेशर चेक करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड, दैट्स वाई हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि बाय द टाइम फिर ईयर्स आफ्टर अगर आपका ये ब्लड प्रेशर आ गया है, उसके बाद यू एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। आप हार्ट अटैक लेके आते हो, आप स्ट्रोक लेके आते हो अस्पतालों में, आप किडनी फेलियर लेके आते हो, आप की जो है आइज़ ख़राब लेके अस्पताल में आते हैं। सो इन्वायरेबली हमने जो अस्पतालों में देखा है कि जो ये ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं, ये इनिशियली इनको डिटेक्ट नहीं किया जाता है, अर्ली डिटेक्शन, उसके बाद ईयर्स आफ्टर दे कम विद दीज कॉम्प्लिकेशंस, और तब इनका जो है इरिवर्सिबल हुआ होता है, चाहे किडनी डैमेज या हार्ट डैमेज या बाकी चीज़ें जो है, बिकॉज हाइपरटेंशन इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज़। इसीलिए मैंने जो स्टेटमेंट भी दिया है कि कल इस हाइपरटेंशन के हवाले से कि अस्पतालों में आप सेपरेट हाइपरटेंशन क्लिनिक्स खोलो, ताकि क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है ये एक तो कॉमनेस्ट डिजीज़ है। क्योंकि अगर आप न्यू गाइडलाइंस के हवाले से जाओगे जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने 2017 या 2018 में दिया, उससे पहले हम जो प्रेवलेंस थी हाइपरटेंशन की अडल्ट्स में, वो 1 in every third person was hypertensive world over. That means around 35% of the population. लेकिन अगर आप न्यू गाइडलाइंस के हवाले से अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो एवरी अदर पर्सन इज़ हाइपरटेंसिव, विच अप्लाइज टू कश्मीर ऑल्सो। दैट मीन्स अगर कश्मीर में 70 लाख पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस जो ब्लड प्रेशर एनीबडी हैविंग 130 ओवर 80 अबव इज़ हाइपरटेंशन। सो उस हवाले से मुझे लगता है हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर, दैट मीन्स 35 लाख वुड बी हाइपरटेंसिव अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस। तो इस हवाले से मैंने ये कहा कि अगर इतनी तादाद, इतनी मैग्नीट्यूड जो है हाइपरटेंशन का होगा, मुझे लगता है कि हर अस्पताल में एक सेपरेट हाइपरटेंशन क्लिनिक होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन में कोई अलामतें नहीं हैं। अनलेस एंड अनटिल यू स्क्रीन पीपल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करनी है, आपको हर जगह जाना है, स्क्रीन करनी है, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने जो देखा है, फार टू मैनी पीपल आर गो अनडिटेक्टेड, क्योंकि इनमें कोई अलामतें नहीं है, दे डोंट कम टू द डॉक्टर। इसलिए वी हैव टू गो टू द पॉपुलेशन एंड स्क्रीन दीज पीपल सो दैट वी कैन पिक दीज पीपल अर्ली, वी कैन पिक दीज हाइपरटेंसिव पीपल अर्ली सो दैट वी कैन सेव देम फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट क्या होगा सर फिर? देखो अगर हम हाइपरटेंशन के हवाले से किसी को हाइपरटेंशन है, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, तो वी डोंट नीड टू गिव ड्रग्स टू एवरीबडी। जिस तरह लोग जाते हैं दुकानों पे हाइपरटेंशन पिल्स लेके, दे पॉप अप देयर विद द पिल्स, तो मुझे लगता है अगर माइल्ड हाइपरटेंशन होगा तो उसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आता है कि नमक कम करना है। हम साल्ट काफ़ी लेते हैं, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे कश्मीर के हवाले से प्रेवलेंस ज़्यादा होगा बनस्बत की बाकी जगहों पे जहाँ साल्ट इंटेक बहुत कम है। वी नीड अ पॉपुलेशन बेस्ड, एक्सटेंसिव पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी टू सी टू इट कि यहाँ पे प्रेवलेंस के बगैर जो हम अस्पतालों में देखते हैं प्रेवलेंस खासा ज़्यादा है हाइपरटेंशन की, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी है। हार्ट अटैक्स हर दूसरे दिन हम हार्ट अटैक डेथ देखते हैं, हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, किडनी फेलियर से। ये हाइपरटेंशन की वजह से है, बिकॉज दे गो अनडिटेक्टेड। और इसीलिए जो अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, मुझे कहीं ना कहीं की पहले दवाई की ज़रूरत नहीं है, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जिसमें सॉल्ट इंटेक कम करना है, जिसमें आपका जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, दैट शुड बी रिच इन फ्रूट्स, दैट शुड बी रिच इन वेजिटेबल्स, और हाई पोटेशियम डाइट जिसमें बनाना आता है, जिसमें
जो पोटेशियम कंटेनिंग फूड है दैट इज़ बेसिकली अ ट्रीटमेंट, इसलिए दोज फ्रूट्स विच आर रिच इन पोटेशियम शुड बी टेकन, और those foods which are rich in calcium like pineapple should be taken, so that, और अगर कोई किसी में ओबेसिटी है, मोटापन है, ही शुड ट्राई टू रिड्यूस हिज वेट, दैट विल गिव राइज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हिम। मेरा ये मतलब, हैविंग सेड दैट, मेरा ये मतलब है कि पहले ही दवाई नहीं लेनी है, पहले लाइफस्टाइल मॉडल, अगर वो फेल हो जाएंगे देन यू हैव टू टेक ड्रग्स। और ड्रग्स में बहुत सारे ड्रग्स है, देयर इज़ नो प्रेफरेंस ऑफ वन ड्रग ओवर द अनदर। गोल ये होना चाहिए कि दवाई जिसको आप दे दोगे, इट शुड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड दैट विल प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। तो दवाइयों का ये है, कल भी मैंने किसी से बात करते हुए, दवाइयों में क्या है कि ब्लड प्रेशर की जो पिल है दैट शुड बी टेकन बेड टाइम, क्योंकि यही देखा गया है कि जो बेड टाइम लेता है दैट प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। सो द टाइमिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर पिल जो है वो बेड टाइम होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने यहाँ पे की है पीडियाट्रिक हाइपरटेंशन। इट इज़ अ रियलिटी कि बच्चों में पहले हम ये सोचते थे बच्चों में शायद हाइपरटेंशन है ही नहीं, हमने ये इग्नोर किया है, इसीलिए अडल्टहुड में ये फिर हाइपरटेंशन अलामतें लेके कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि हर पीडियाट्रिशियन को ये देखना है कि दैट दे शुड स्क्रीन चिल्ड्रन अबाउट 3 years of age so that they can pick up these children early and treat them. They don't go to the adulthood with complications, क्योंकि हमने बहुत सारे अडल्ट जो देखे हैं वो इसीलिए देखे हैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन चाइल्डहुड में उनको हाइपरटेंशन था, years after they come with complications like heart failure, kidney failure। और अगर हम बच्चों में स्क्रीनिंग अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं विल पिक अप दीज हाइपरटेंसिव चिल्ड्रन वेरी अर्ली, और हम कॉम्प्लिकेशन जो लेके फिर अडल्टहुड में आते हैं उनको हम वी कैन लेसन दैट बर्डन ऑन द हॉस्पिटल्स।